आज हम होल्ड आउट, क्रॉस वैलिडेशन एंड बूटस्ट्रैपिंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम होल्ड आउट क्या होता है वो समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉडल है और हमारे पास एक डेटा सेट भी है। हमें उस मॉडल को ट्रेन करना है, टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा सेट। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में ये जो डेटा सेट है जो हमें दिया गया है, इस डेटा सेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 1:3। अभी जो 2:3 वाला पार्ट है, इस पार्ट को एज ट्रेनिंग सेट यूज किया जाता है, मतलब इस पार्ट को उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो 1:3 वाला पार्ट है, इस पार्ट को एज अ टेस्टिंग सेट यूज किया जाता है, मतलब इस पार्ट को उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। दैट वी आर स्टफ। अभी जो पार्ट है टेस्टिंग सेट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं होल्ड आउट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट के अंदर बहुत कम सैंपल्स है। मान लेते हैं कि उस डेटा सेट के अंदर बस 30 सैंपल्स है। तो अभी क्योंकि उस डेटा सेट के अंदर बस 30 सैंपल्स है, यानी कि बहुत कम सैंपल्स है, इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि जो 29 सैंपल्स है उनको हम एज अ ट्रेनिंग सेट यूज करेंगे। मतलब उन 29 सैंपल्स की मदद से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और मॉडल को टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल को यूज किया जाएगा। अब ये जो एक सैंपल है, इस सैंपल को हम कहेंगे होल्ड आउट सैंपल। अब तुम समझ गए कि होल्ड आउट का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट के अंदर बहुत कम सैंपल्स है, बट फिर भी हमें इस डेटा सेट का इस्तेमाल करके एक मॉडल को ट्रेन करना है और टेस्ट करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्रॉस वैलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, इसको हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी कहते हैं। अब ये जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, इस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के अंदर जो के है वो एक इंटीजर नंबर होता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा सेट है जिसके अंदर बस 5 सैंपल्स है, बट फिर भी हमें इन 5 सैंपल्स का यूज करके ही हमारे मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज करेंगे, राइट। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के अंदर जो के है वो एक इंटीजर नंबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर के लेट्स से मान लेते हैं 5 है, एक इंटीजर नंबर है, राइट। तो अगर सपोज के 5 है तो उस केस में हम ये जो डेटा सेट हमें मिला है, इस डेटा सेट को 5 इटरेशंस में डिवाइड करेंगे। 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, हम इसको ये नाम देंगे, राइट। अब हमने क्या किया, हमने एक डेटा सेट को 5 इटरेशंस में डिवाइड किया। अब जब हम ऐसा करेंगे, उसके बाद जो पहला इटरेशन है, उस पहले इटरेशन के अंदर जो पहले 4 सैंपल्स है, उन पहले 4 सैंपल्स को एज अ ट्रेनिंग सेट यूज किया जाएगा और जो लास्ट सैंपल है, इस लास्ट सैंपल को एज टेस्टिंग सेट यूज किया जाएगा। मतलब इन 4 सैंपल्स का इस्तेमाल करके हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और इस सैंपल का इस्तेमाल करके हम मॉडल को टेस्ट करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा इटरेशन है, उसके अंदर हम सैंपल 2, 3, 4, 5 आखिरी के 4 सैंपल्स को एज ट्रेनिंग सेट यूज करेंगे। मतलब इन सैंपल्स को मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाएगा और सैंपल नंबर 1 को मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद थर्ड इटरेशन के अंदर पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन 4 सैंपल्स को हम एज ट्रेनिंग सेट यूज करेंगे। मतलब इन 4 सैंपल्स को मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाएगा और सेकंड सैंपल को मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको याद कैसे रखोगे, बहुत ईजी है। 5 देखो, फ्रॉम टेस्टिंग सेट पॉइंट ऑफ व्यू याद रख सकते हो तुम। 5, 1, 2, 3, 4, सिंपल, राइट, ऐसे याद रखो एंड तुम्हारी नया पार है। उसके बाद इटरेशन 4 के अंदर पहले 2 और आखिरी के 2 सैंपल्स को एज ट्रेनिंग सेट यूज किया जाएगा और थर्ड सैंपल को एज टेस्टिंग सेट यूज किया जाएगा। एंड फिफ्थ इटरेशन के अंदर पहले 3 और आखिरी के सैंपल को एज ट्रेनिंग सेट यूज किया जाएगा एंड फोर्थ सैंपल को टेस्टिंग सेट यूज किया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम हमारे डेटा सेट को 5 इटरेशंस में डिवाइड करेंगे, नॉट नेसेसरी। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी हो सकता है, तो उस केस में हम हमारे डेटा सेट को 10 इटरेशंस में डिवाइड करेंगे। मे बी उस डेटा सेट के अंदर 10 सैंपल्स हो, राइट। तो बेसिकली ये केस है। तो क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये है। क्रॉस वैलिडेशन कब हम यूज करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा सेट के अंदर बहुत कम सैंपल्स है, बट फिर भी हमें उन सैंपल्स का इस्तेमाल करके मॉडल को टेस्ट और ट्रेन करना है अच्छे से, या जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छे से। दैट वी आर स्टफ।
तो ऐसे केस में हम क्रॉस वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है। अब बूटस्ट्रैपिंग को समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ओवरफिटिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, क्योंकि ओवरफिटिंग प्रॉब्लम जो है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवरफिटिंग प्रॉब्लम क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट की मदद से हमें एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और टेस्ट करना है। तो अभी ऐसे केस में, जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है फ्रॉम द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 1:3। जो 2:3 वाला रेशियो है उसको ट्रेनिंग सेट के लिए यूज किया जाता है, और जो 1:3 वाला पार्ट है उसको एज टेस्टिंग सेट यूज किया जाता है। राइट, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो सैंपल्स है ट्रेनिंग सेट के अंदर के, इन सैंपल्स की मदद से हम जब मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल उन सैंपल्स के साथ इतना ज़्यादा सिंक हो जाता है, इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो जाता है कि ट्रेनिंग के बाद अगर सपोज उस मॉडल को ट्रेनिंग सेट के अलावा अगर कोई सैंपल्स हम दे दे तो वो उन सैंपल्स को गलत प्रिडिक्ट कर देता है। इतना ज़्यादा वो मॉडल इन ट्रेनिंग सेट के सैंपल्स के साथ वेल इक्विप्ड या सिंक हो जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है बूटस्ट्रैपिंग। अब हम ये समझते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है। अब बूटस्ट्रैपिंग के अंदर क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग के अंदर हम एक ट्रेनिंग सेट के मदद से मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स बनाते हैं। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रेनिंग सेट है, तो बूटस्ट्रैपिंग के अंदर हम इस ट्रेनिंग सेट के मदद से मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स बनाएंगे, और उन मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स के हेल्प से उस मॉडल को ट्रेन किया जाएगा फिर। ओके, अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इन मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स के अंदर जो सैंपल्स है, वो सैंपल्स इसी ट्रेनिंग सेट से लिए गए हैं ऑब्वियसली। अब भले ही हमने एक ही ट्रेनिंग सेट के मदद से मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स बनाए हैं, बट फिर भी मशीन को हमेशा ये लगता है कि उसको एक नया ट्रेनिंग सेट मिल रहा है। ठीक है, एक नया सैंपल मिल रहा है, यू कैन से दैट। और इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो मॉडल है वो उतना ज्यादा ट्रेनिंग सेट के साथ सिंक नहीं होता, उतना ज्यादा ट्रेनिंग सेट के साथ वेल इक्विप्ड नहीं होता जितना पहले होता था। और उसके वजह से अगर फिर बाद में हमने कोई उसको नया सैंपल दिया, तो उस नए सैंपल को उस मॉडल के सही प्रिडिक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो ओवरफिटिंग वाला प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैपिंग की मदद से ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और बूटस्ट्रैपिंग ये होता है। थैंक यू सो मच।